नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मैथ 98 सक्सेस में। दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ आकृतियां गिनने से संबंधित कुछ सवाल देखने जा रहे हैं। इस तरह के सवाल हर परीक्षा में हमको देखने को मिल जाते हैं। जैसे आज की वीडियो में हम त्रिभुज की इस तरह की जैसे ये आकृतियां नजर आ रही है, इसमें त्रिभुजों की संख्या को हम गिनेंगे। तो किस तरीके से गिनेंगे, अलग अलग टाइप के त्रिभुजों की आकृतियां हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले टाइप 1, जब इस तरह की आकृतियां दे रखी है, जैसे आपको इस अभी स्क्रीन पर नजर आ रही है, जैसे ये आकृति है, ये वाली आकृति है, इस तरह की देखो 3 भागों में बटी हुई है, इस तरह की देखे जैसे 4 भागों में बटी हुई है। इस प्रकार की आकृतियों को जब हम गिनते हैं, किस प्रकार से गिनेंगे जिससे हमारा उत्तर सही बैठ जाए। तो हम इस तरह से अगर गिनने जाएंगे, जैसे यहाँ पे अगर गिनने जाएंगे, ये छोटी आकृतियां है, लेकिन यहाँ जब बड़ी हो जाती है तो वहां पे हमें गिनना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो हम कौन सा तरीका लगाए जिससे बेस्ट से बेस्ट तरीके से हम उत्तर फटाफट ले आएंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये जो आकृति दिख रही है वो है एक ही आकृति है, एक त्रिभुज हमको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ सेकंड नंबर पे देखते हैं, यहाँ हमें 2 भागों में बटा हुआ दिख रहा है। यहाँ 1 लगाएंगे, यहाँ 2 लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो 1 है और 2 है इसका प्लस कर देंगे। तरीका बता रहा हूं मैं किस तरीके से हम इन त्रिभुजों को गिनेंगे। यहाँ पे त्रिभुज कितने हैं इसमें, तो 1 + 2, 2 और 1 कितना होता है 3। मतलब ये जो आकृति है इसमें 3 त्रिभुज है। इसको करेंगे हम 1, 2 और 3। अब देखिए ये जो आकृति दिख रही है इसमें जैसे 1, 2 और 3, इन तीनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 3 और 2 5 और 1 6। तो इसमें टोटल त्रिभुज कितने बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं। ठीक है, यहां देखिए ये जो आकृति है इसमें भी हम इसी तरीके से लिखेंगे। 1, 2, 3, 4 ये भागों में बटा हुआ, 1, 2, 3 और 4 भागों में बटा हुआ। चारों को प्लस कर देंगे, 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 10। तो टोटल यहाँ पे कितने त्रिभुज बन रहे हैं, इसमें 10 त्रिभुज बन रहे हैं। हम इस तरह से गिनेंगे किसी भी तरीके से, तो टोटल इसमें 10 त्रिभुज बन रहे हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप 2 देखते हैं हम। 2 टाइप में देखिए, जब ये इस तरह से क्षैतिज रेखाएं जब खींची हुई हो तब हम त्रिभुजों को किस तरह से निकालेंगे। तो इसमें हमको केवल एक ही चीज देखनी है कि जितनी क्षैतिज रेखा होगी उतने ही त्रिभुजों की संख्या इसमें होगी। यहाँ पे क्षैतिज रेखा जैसे ये एक ही नजर आ रही है, ये क्षैतिज रेखा, तो इसमें केवल एक है। यहाँ क्षैतिज रेखा कितनी नजर आ रही है, 1 और 2 नजर आ रही है। इसका मतलब इसमें 2 त्रिभुज बन रहे हैं। यहाँ क्षैतिज रेखा 1, 2, 3 नजर आ रही है, तो इसका मतलब इसमें 3 त्रिभुज नजर आ रहे हैं। यहाँ क्षैतिज रेखा 1, 2, 3, 4 नजर आ रही है, तो यहाँ 4 त्रिभुज है। इस तरह से जितनी क्षैतिज रेखा नजर आ रही है उतने त्रिभुज बनेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें इस तरह के सवाल में जब बड़े बड़े 7 और 8 क्षैतिज रेखाएं वाले जब त्रिभुज आएंगे ना, तो उसमें हम 8 क्षैतिज रेखा वाले में 8 त्रिभुज लिख देंगे, तो वो आंसर आ जाएगा। चलिए, जब लंबवत और क्षैतिज दोनों हो तब हम क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ पे यहाँ लाइन खींचिए, यहाँ ये दोनों क्षैतिज रेखा। अब सबसे पहले देखिए एक क्षैतिज यहाँ पे खींच रखी है। फर्स्ट जो हमने टाइप देखा था, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, 1 और 2 हम जिसे इस तरह से ये लिख देते हैं, तो 1 + 2 कितना हुआ, 3 हुआ। अब ऐसा का ऐसा जब हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ यही नियम जो यहाँ लगाया है, तो वो यहाँ पे भी हम लगा सकते हैं। 1 + 2 = 3, तो 3 और 3 कितने हुए, 6। टोटल त्रिभुज इसमें 6 बन रहे हैं इसमें। ठीक है, क्योंकि एक बार हम भूल जाते हैं कि वो क्षैतिज वाला नियम हम भूल जाते हैं, लेकिन हम जो फर्स्ट टाइप का किया हमने, तो यहाँ पे हमने किया 1 और 2 लिखा, तो यहाँ पे हम 1 और 2 उसी तरीके से इस नीचे वाले को भूल जाओ, ऊपर कितना 3, और यहाँ पे ये क्षैतिज रेखा है, यहाँ पे ये भी 3, इस तरह से 6 बन रहे हैं। अब थोड़ा सा और प्रयास करना, टाइप 1 को ही ध्यान रखो। टाइप 1 में की तरह हम ये 6 लिया है, इसमें भी टाइप 1 की तरह हम कर लेंगे। पहले इसको मान लेते हैं, पहले ये त्रिभुज है। ठीक है, 1, 2, 3, तो यहाँ 1, 2 और 3 लिख दिया ऐसे। अब इसको देखो ये वाला, तो यहाँ 1, 2 और 3। ठीक है, 1 + 2 + 3 बराबर 3, 2, 5 और 1 6। तो यहाँ नीचे भी 1 + 2 + 3 बराबर कितना हुआ, 6। 6 और 6 कितने हुए, 12। तो इस प्रकार से इसमें जो त्रिभुज बन रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, 12। लंबवत व क्षैतिज दोनों हो तो हम इस तरह से करेंगे।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये जो सवाल दिख रहा है इतना बड़ा, हम इसमें त्रिभुजों की संख्या निकालेंगे तो कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसा हमने टाइप 1 और टाइप 3 को देखा उसी तरीके से हम ये सवाल बड़ी आसानी से कर देंगे। इसमें क्षितिज रेखा कितनी है? 1 2 3 4 5 6 6 है। क्या करेंगे हम? 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है ना। इन सबको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 5 और 4 कितने हुए? 9 9 और 3 12 12 और 2 14 और 1 15, ठीक है। 15। अब कितनी क्षैतिज रेखा है? जैसे ये तो हुआ 15, 15 एकम 15, 15 2 30, 15 तिया 45, 15 चौकू 60, 15 5 75 और 15 छक्का 90। तो इस तरह से इसमें जो त्रिभुज बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं? 90 बन रहे हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ हमें टाइप 1 और टाइप 3 को देखना है और ये सवाल बड़ी आसानी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं। चलिए दोस्तों टाइप 4 देखते हैं हम। इस तरह की आकृति दे रखी हो तो उसमें त्रिभुजों को किस तरह से हम निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं ये त्रिभुज बना है, उसके त्रिभुज के अंदर ऐसा त्रिभुज बना है जिसने इसकी तीनों भुजाओं को टच किया है। इसके अंदर वाले जो त्रिभुज के शीर्ष ने अगर तीनों भुजाओं को टच किया है तो इस प्रकार से देखो ये कितने त्रिभुज बने हैं? 1 2 3 और 4 त्रिभुज बने। जब बाहर वाले त्रिभुजों की प्रत्येक भुजा को अंदर वाले त्रिभुज के तीनों शीर्ष टच कर रहे हो तो उससे 4 त्रिभुज बनते हैं और एक ये ऊपर वाला ये बना तो कितने हो गए? 5 हो गए, ठीक है। तो यहां 4 प्लस 1 कितने बने? 5 त्रिभुज यहां पे बने। अब जब इसको देखेंगे हम, इसमें भी सेम वही लागू हो रहा है। यहां देखिए ये जो त्रिभुज है उसने बाहर वाले त्रिभुज के तीनों ही भुजाओं को टच किया है शीर्षों ने। अंदर जो त्रिभुज दिख रहा है उसके भी शीर्ष ने इस त्रिभुज को जो मीडियम में दे रखा है उस त्रिभुज के तीनों भुजाओं को टच किया है। तो यहां देखिए अंदर वाले त्रिभुज से कितने त्रिभुज बनेंगे? 4। और बाहर ये जो त्रिभुज है, मतलब जैसे इस तरह से जो 4 त्रिभुज बने ना अंदर, तो उस तरह से अंदर वाले त्रिभुज से 4 बनेंगे और ये जो मीडियम में जो त्रिभुज दे रखा है उससे कितने बनेंगे? 4 और एक ये बड़ा है वो हो गया 1। तो इस तरह से इस आकृति में कितने बनेंगे? 9 त्रिभुज बन रहे हैं। अब देखिए आगे और इसमें देखिए ये जो त्रिभुज है उसमें अंदर एक त्रिभुज दे रखा है, उसके अंदर एक और त्रिभुज दे रखा है और उसके अंदर एक और त्रिभुज दे रखा है। यहाँ जिस तरह से अंदर के अंदर ये 3 त्रिभुज इस तरह से बने हुए दिख रहे थे, यहाँ अब 1 2 3 और 4 इस तरह से 4 त्रिभुज हमको सामने दिख रहे हैं। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज बन रहे हैं? तो यहाँ देखिए अंदर वाले त्रिभुज की तीनों ही शीर्ष इस बाहर वाले त्रिभुज के टच हो रहा है तो यहाँ पे 4 तो ये बन गए। इस त्रिभुज में देखिए तीनों ही शीर्ष इस वाले त्रिभुज के टच हो रहे हैं तो 4 ये बन गए और ये जो त्रिभुज है यहाँ पे भी तीनों ही शीर्ष टच हो रहे हैं, 4 ये हो गए और एक ये बाहर वाला त्रिभुज बन रहा है 1। 4 4 8 4 12 12 और 1 कितने हो गए? 13। इस तरह से इस आकृति में 13 त्रिभुज बन रहे हैं। तो ये हो गया टाइप 4। हमें इस तरह से ये करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए टाइप 5 को देख लेते हैं हम। ये जो फर्स्ट आकृति है इसमें देखिए त्रिभुज कितने हो रहे हैं? 1 और 2। यहाँ सामने दिख रहे हैं 2 ही त्रिभुज बन रहे हैं। अब इसमें देखिए 1 2 3 और 4। यहाँ हमें सामने 4 त्रिभुज दिख रहे हैं लेकिन इसमें टोटल त्रिभुज जो बनेंगे वो 4 का दुगुना करने पर आएंगे 8। इस आकृति में 8 त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है। यहां हम देख लेते हैं यहां कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 और 6। तो यहां पे इस तरह से हमें 6 दिख रहे हैं लेकिन यहां वास्तव में 12 त्रिभुज बन रहे हैं इस आकृति में। अब यहां देखते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इस आकृति में देखिए कितने त्रिभुज बन रहे हैं टोटल? सामने तो 8 दिख रहे हैं लेकिन 8 × 2 मतलब 8 दूनी 16।
इस आकृति में 16 त्रिभुज नजर आ रहे हैं, 16 त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है, ये टाइप 5 है। इसमें इस तरह से देखिए, जब इस तरह की आकृति होती है तो 4 दूनी 8, 8 त्रिभुज इसमें बन रहे हैं। ठीक है, तो हम इस तरह से यू करके चारों तरफ से देख लेते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखिए, उनकी सहायता से हम ये करेंगे। ये जो आकृति है, देखिए 2 आकृतियां मिली हुई है। हमने ये जो फर्स्ट आकृति अभी देखी थी, तो उसमें जैसे 1 2 3 4, यहाँ 4 बन रहे थे। तो कितने बन रहे थे? 4 इंटू 2 बराबर 8। इसमें भी देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे 4 बन रही है, तो 4 इंटू 2 बराबर 8। अब देखिए, यहाँ इसमें भी 8, इसमें भी 8, लेकिन ये दोनों मिले हुए हैं। तो यहाँ मिले हुए हैं, तो यहाँ पे देखिए 2 बिंदु बन रहे हैं। तो 2 बिंदु बन रहे हैं, तो 2 त्रिभुज और एक्स्ट्रा बनेंगे यहाँ पे। तो 8 प्लस 8 प्लस 2, 2 और एक्स्ट्रा बनेंगे। 8 दूनी 16, 16 और 2 18 त्रिभुज इसमें बन रहे हैं। इसी तरीके से देखो, इसमें भी वही आकृति है, लेकिन 4 मिली हुई है। जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। ये देखिए, अब फर्स्ट आकृति में देखिए 4 है, 4 इंटू 2 बराबर ये 8। इसमें भी देखिए 4 इंटू 2 बराबर 8। इसमें भी देखिए 4 इंटू 2 बराबर 8, और इसमें भी 4 इंटू 2 बराबर 8। ठीक है, तो ये 8 हो गए। अब इसमें देखिए, यहाँ पे भी ये दोनों मिल रहे हैं, वहां ये 2 बिंदु, इसमें भी ये 2 बिंदु दोनों ही मिल रहे हैं, और यहाँ भी देखिए ये 2 मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये 2 और ये 2 टोटल कितने हो गए? 6। 1 2 3 4 5 6, 6 एक्स्ट्रा इसमें और बन रहे हैं। 8 2, तो ये जो आकृति है इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 8 8 8 8, ये तो हो गए 32। 32 प्लस ये 6 कितने हो गए? 38। तो टोटल इसमें त्रिभुज बन रहे हैं 38 त्रिभुज बन रहे हैं। चलिए इसमें त्रिभुज गिनते हैं। अब देखिए, ये जो आकृति है, यहाँ ये त्रिभुज बन रहा है, और इन त्रिभुज में यहाँ तीनों ही भुजाओं से इस अंदर वाले त्रिभुज के शीर्ष टच हो रहे। तो हमने पहले आकृति देखी है इस तरह की, तो जिसमें कितने त्रिभुज बन रहे थे? 4 तो यहाँ अंदर बन रहे थे, और वो 5वां। तो इस तरह से देखिए, ये बाहर वाला तो हो गया 1, और ये अंदर वाले जो 4 बन रहे थे। अब इसमें एक्स्ट्रा कौन से बन रहे हैं ये देखते हैं। ये जो लाइन खींची हुई है, इसमें देखिए ये 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, 6 त्रिभुज और एक्स्ट्रा इसमें बन रहे हैं। बाकी सेम वो वही पहले वाला ही तरीका इसमें लगेगा। 4 और 1 5, और 5 और 6 कितने हुए? ये 11। इसमें 6 त्रिभुज और एक्स्ट्रा बन रहे हैं। तो यहाँ पे कितने होंगे? ये 11। आप पहले वाला वो त्रिभुज देख लेना, अभी